बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। अच्छे दिन पाछे गए, हरिसों किया ना हेत। अब पछताए क्या हुए, जो चिड़िया चुग गई खेत। ये अनुभूति, यह अनुभव के अच्छे दिन बीत गए और मैंने परमात्म प्रेम के बिना वो दिन बिता दिए। बहुत भाग्यों से होने वाला अनुभव है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राप्तियों को अपने गुणों के आधार पर यही गिनेगा कि बहुत अच्छा बीता समय, मैंने बहुत बढ़िया जी लिया, मैंने खूब कमा लिया, खा लिया, संजो लिया। गुणों के आधार पर ऐसे देखता है और हानि की दृष्टि से ये कहेगा कि वो समय यदि मैं थोड़ा और कमा लेता तो 4 पैसे और जुड़ जाते हैं। यदि उस समय सोना खरीद लेते तो आज 3 गुना बढ़ जाता। हानि की दृष्टि से ये गिनता है। महापुरुष कुछ और गिनते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए। ये नहीं कहा सोने का बढ़ गया रेट। महापुरुष कहते हैं हरि से किया ना हेत। हे प्रेमी, दृष्टि दृष्टि का अंतर है। तेरे को ये लगता है बड़ा सही समय था, खरीद लेते तो बढ़ जाता। महापुरुष ये कहते हैं वो गया क्योंकि हरि से किया ना हेत। क्योंकि आने वाला समय कैसा रहेगा ये तेरे पास निश्चित नहीं। गया हुआ समय वो जिसके ऊपर तेरी पकड़ है ही नहीं। जो बीते काल में लिख दिया गया वो लिख दिया गया, जो छप गया वो छप गया, अब वो पलटेगा नहीं। आने वाले में तेरे पास क्या है इसकी गारंटी नहीं। इसलिए महापुरुष भेदी जन ना बीते हुए का बहुत महत्व रखते हैं, ना आने वाले का ही। यदि कोई ये कहे कि चलो कोई बात नहीं, जो निकल गया वो तो ठीक, अब हम खूब डटकर भजन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। महापुरुष इस बात में भी तसल्ली नहीं समझते कि तू कहे कि आने वाले में कर लेंगे, क्योंकि एक शक उसमें है। शक ये है कि तूने भविष्य का संकल्प तो ले लिया, पर भविष्य में तेरे पास कितना समय है इसका प्रमाण नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं अब। जाग कब, कहते अब। ये नहीं कहा आज या आज रात को, आज दिन में नहीं, कहते अब।
जो करना है अब कर, क्योंकि बीते हुए में जाकर किया नहीं जा सकता, आने वाले में तेरे पास समय है नहीं है इसकी गारंटी कोई नहीं। तो कुल मिलाकर बचा अब, जिसे कहा जाता प्रेजेंट, वर्तमान। पर हे प्रेमी, तेरी सोच और महापुरुषों की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो अंतर ये कहता है कि तू कभी तो गए हुए पर बहुत ज्यादा प्रायश्चित, कभी आने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद। महापुरुष दोनों में ही सार नहीं समझते। इसीलिए संत जन जब अब की बात करते हैं, चेताने की बात करते हैं, तो तुझे वो अब क्या नजर आता है? कि अब का मतलब है कि चलो अब खा लेते हैं, खाकर कर लेते हैं, अब थोड़ा सा कुछ नाच गान कर लें, फिर कर लेंगे। तेरी अब में भी पहले कुछ और है, फिर परमात्मा का भजन है। महापुरुष कहते हैं अब का मतलब भजन, फिर कुछ और। हे प्रेमी, तेरे चुनाव और महापुरुषों के चुनाव के तरीके में अंतर है। महापुरुष चुनते हैं अब योग, फिर भोग। तू कहेगा पहले भोग, बचेगा तो योग। जैसा तेरा मनस वैसी तेरी प्राप्ति। तुझे भजन की स्थिति में भी प्राप्त क्या है, मिला क्या है, जैसी तेरी मानसिक दशा है। कहे कुछ भी जाओ, जीव से कुछ कहो, मैं तो परमात्मा के अर्पित हूं, मैं तो उसके चरणों में हर समय मन चढ़ाकर रखता हूं। जीव का मन से कोई लेना देना नहीं। जीव, शब्द, अक्षर, इनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। ये जो अच्छे दिन थे, अच्छे दिन, ये तूने ऐसे ही गवाए हैं, कुछ शब्दों में खोकर, कुछ घूम फिरने में, कुछ खान पान, मस्त गान, कुछ नाच नचनिया में, ऐसे ही गवाए हैं। जब संतजन कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, तब भी तूने हरि के नाम पर ऐसे ऐसे पाखंड कर रखे हैं जिनमें वो अच्छे दिन गुजरे हैं। परमात्मा नहीं पकड़ा, परमात्मा के नाम पर तरह तरह की ड्रामेबाजी कर रखी, तरह तरह से समय बर्बाद कर रखा। उसी को महापुरुष गवाना कहते हैं। गवाने का अर्थ ये नहीं कि तूने किया ही कुछ नहीं या कुकर्म किए हों, ऐसा नहीं, हत्याएं करी हों, ये भी नहीं। अच्छे दिन पाछे गए, वो गवाया तूने धार्मिक होकर भी है। एक पंडित जिसने सारा जीवन सदग्रंथ रटे हों, पढ़े हों, पाठ किए हों, यदि पूर्ण गुरु महाराज की शरणागत नहीं मिली तो उसने भी गवाया ही है, सार्थक नहीं। क्योंकि बिना भीती हुए, बिना भीतर उतरे सार्थकता है ही कहां। बस ये है कि गवाया कैसे है, उसके तरीके हैं। किसी ने भोगी होकर, किसी ने संसारिक होकर, किसी ने धार्मिक होकर, पर गवाया है। बचाया किसने? जिसने जाना है। क्योंकि ईश्वर भजन जानने की विद्या है। बचाया किसने? जिसने अपने भीतर अपना आपा समेटा है। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन,
जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, योगी ऐसे ही अपने आप को अपने में समेट लेता। तो जिसने ये समेटना सीख लिया उसने बचाया है, बाकी सबके तो अच्छे दिन पाछे ही गए। बाकी सबने खोया ही है, गवाया ही है, सबने गवाया। राजा थे उन्होंने गवाया, भिखारी थे उन्होंने गवाया। हरि से किया ना हेत। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि तूने कैसे गवाया। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत। परमात्मा से हेत नहीं, परमात्मा से मिलन नहीं, प्रेम नहीं, ऐसे गवाया। ये नहीं कहा कि गवाने के लिए तूने हत्याएं करी इसलिए गवा दिया। सिर्फ परमात्मा से प्रेम नहीं, परमात्मा में उतरना नहीं हुआ, ऐसे गवाया। बस इसको अब तू कैसे भी समझ ले। परमात्मा में नहीं उतरा तो गवाया। अब बिना उतरे जो जो किया वो सब गवाने की कला है। बिना भीतर उतरे जो जो किया वो तेरा सब गवाने की कला है। अब तूने देख क्या क्या किया। बिना भीतर उतरे क्या क्या करता है। अब चाहे कहे तू धार्मिक आचरण करता है, चाहे कहे तू सदग्रंथ पढ़ता है, चाहे पर्वतों पर चढ़ता है, चाहे कांटों पर लेट जाता है, चाहे एक टांग पर खड़े होकर कोई तप करता है, चाहे सदग्रंथ पढ़ता है, तो धार्मिक अधार्मिक कुछ भी आचरण करे, महापुरुष कहते गवाया है। हे प्रेमी, समय पर संत जन इन्हीं बातों के कारण संसार को जचे नहीं, क्योंकि बात तीखी और कड़वी करते थे। तुझे लगता था तू बहुत शुद्ध बुद्धि है, बहुत धार्मिक है। महापुरुषों को इससे कोई प्रेम नहीं। वो एक बात जानते हैं कि यदि ईश्वर से हेत है, प्रेम है, अपना आपा अपने आपे में समेटना सीखा है, तब तो तूने संभाला है, नहीं तो गवाया है। उनके लिए और कोई गणना नहीं। तेरी गणनाएं बहुत अलग किस्म की हैं। तू गिनेगा कि मैंने इतने धाम की यात्राएं करी, महापुरुष कहेंगे गवाया है। पूरब को कोई जावे, पश्चिम को कोई धावे, ना भेद प्रभु का पावे, वृथा फिरे हैं फेरे, महापुरुष तो कहेंगे फेरे हैं। तू गिनेगा जप संख्या, मैंने 25 लाख कर ली, महापुरुष कहेंगे गवाया है। तू गिनेगा अपने व्रत, अपने किए हुए शुभ कर्म, कोई मोख, महापुरुष कहेंगे गवाया है। हे प्रेमी, क्यों कह रहे, क्या तेरे से कोई झगड़ा है, जिद है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे में बोध की कमी है और महापुरुष तुझे बोध देना चाहते हैं। इसीलिए वो चारों तरफ से चोट करते हैं ताकि तू केंद्र में आ जाए। किसी पशु की सवारी करने वाले को कभी देखना, यदि पशु को दाएं को मोड़ना हो तो चालक बाएं से डंडा मारेगा, बाएं मोड़ना हो तो दाएं से मारेगा। मकसद क्या है कि जिधर को मोड़ना है उससे उल्टी तरफ से चोट करेगा, और लक्ष्य पीटना नहीं, लक्ष्य केवल इतना है कि सीध पर चला रहे। महापुरुष तुझे चारों तरफ से चोट मारते हैं ताकि तू केंद्र में आ जाए। महापुरुष बाहर की हर चीज को नकारेंगे ताकि तू भीतर को मुड़ जाए।
और तेरी दशा ये है कि तू बचता है। महापुरुष इधर से चोट मारे तो दूसरी तरफ घुसेगा। महापुरुष तुझे गणनात्मक होने से बचाएं, क्योंकि तुझे गिनती करने का रस लगा। मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने जप किए। महापुरुष कहेंगे गणनाएं नहीं, तो तू वहां से बचकर चुपचाप मौन होकर कहेगा कि जी हम तो बस अंदर ही अंदर करते हैं। क्योंकि बचता है, महापुरुषों से बचता है, भेदी के संग से बचता है। और एक स्थिति तो ऐसी आ जाती, फिर तो कहेगा जी संतों से तो बहस करनी नहीं चाहिए। क्योंकि पता है कि संत तुझे ऐसे पकड़ते हैं जैसे नेवला सांप को पकड़ता है और थूक थूक कर पत्थर के ऊपर घिसाता है। इसलिए कहेगा जी संतों से क्या बहस करनी। ये प्रेमी, संत और बहस, बहस करना संतों का काम नहीं। संतों का काम तो रगड़ना है। जो हत्थे चढ़ गया उसको रगड़ना है। किस लिए? ताकि बोध जागृत हो जाए, ताकि होश खुले। तेरे से जमीन नहीं बांटनी उन्होंने। केवल और केवल तेरे अंदर बोध के लिए भूख पैदा करनी है। तेरे अंदर वो चाहत पैदा करनी है कि तू भी कहे कि हां, अंतर्मुखी होकर ही गुजारा है। तू कहे कि हां, अंतर्मुखी होना है। इसीलिए संत जन चोट करते हैं, इसीलिए कड़वे कसैले वचन कहते हैं, जिनको सुनकर कभी कभी तो अंतरात्मा झकझोरी जाती के हैं। और कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि जैसे उल्टे घड़े की तरह महापुरुषों के पास बैठ जाए। महापुरुष कहे जाए वो चुप बैठा है। जब देखा सभा समाप्त हुई तो वो सबसे पहले लंगर पर अटैक करेगा जाकर। खाया पिया 9-2-11, उसके ऊपर असर होगा जरा कम। एक वो है जो महापुरुषों की दृष्टि से अपने को देखना शुरू करता है, जो अपने आप को पूछता है कि भाई तू खड़ा कहां, जो अपने आप को कहता है तू कहां है, कहां टिका है। यदि ये स्थिति आ जाए कि अपने आप को पूछने की समझ पैदा हो जाए, उसके अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपने पल्ले भेद नहीं था, ये बात ठीक, पर जब देने वाला दे रहा तू तब भी सोया है। लानत है। तुलसीदास कहते हैं लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। अरे कहते समझाने वाला समझा रहा तो तब भी सोया है। जिसे तो कोई जगाने वाला ना हो वो तो सोया रह गया, जिसे जगाया जा रहा वो मचलेपन में सोया है। अब जो तो वास्तविकता में सोया है उसको तो कहेंगे नींद है, जिसको जगाने पर भी सोया है उसको कहेंगे लानत है। उसके लिए कहा लानत ऐसी जिंद। क्योंकि जब कभी इसे जीवन में होश आएगी तो क्या कहेगा कि अच्छा इतना समय गवा दिया, बहुत समय निकल गया। तब भी ये नहीं कहेगा कि मुझे किसी ने समझाया था मैं जागा नहीं, तभी कहेगा बहुत समय निकल गया। महापुरुष तुझे इसलिए कड़वे वचन कहते हैं कि तेरी बुद्धि खुले। जैसे कभी बच्चा सोए ही रहे, मचलापन करे, ना उठे, तो कोई कड़वी चीज उसकी जीभ को छुआ दे, तब देखना नींद कैसे खुलती है। महापुरुष भी कड़वे वचनों की गोली इसीलिए छुआते हैं कि तेरी आंख खुले, तेरी होश, तेरी बुद्धि की आंखें खुलें। किस लिए खुलें? कि तू प्रश्न करने के लिए योग्य हो जाए, अपने आप को पूछने के लिए समर्थ हो जाए कि मैं कहां हूं। ध्यान रखना, ज्ञान गुरु महाराज नहीं देते, कभी नहीं देते गुरु महाराज ज्ञान। गुरु महाराज तुझे अपने से
अपने आप को पूछने के लिए समर्थ बनाते हैं कि व्यक्ति स्वयं को कह सके कि हैं मेरी स्थिति ये। जिस दिन तू स्वयं को कहने, रोकने, टोकने में समर्थ हो गया, बस उस दिन कह ले कि अब गुरु महाराज का काम समाप्त। क्योंकि ज्ञान गुरु महाराज ने नहीं देना, गुरु महाराज ने युक्ति देनी अपने आपे को पैदा करने की, अपने भीतर परमात्मा के अवतरण की। ये गुरु महाराज की युक्ति है। तू कहेगा गुरु महाराज ने 10-20 शब्द दे दिए, रट्टे लगाने सिखा दिए, ये गुरु महाराज का काम नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने आप को अपने में समेटता है, ऐसे ही गुरु महाराज जीव को अपने आपे में सिमटना सिखाते हैं, अपने में। क्योंकि तू रहता कहां है? तू रहता सदा ही दूसरे में है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये नेता बहुत अच्छा है, ये चोर है, ये साधु है, ये भिखमंगा है। तेरे पास सारी दुनिया के लोगों का हिसाब, सबका बही खाता तेरे पास, सबके हिसाब किताब लिखे भरे। अच्छा, जब तुझे पूछा जाए तो तू कहेगा सारे चोर, मैं अकेला साधु, मैं ही 100% सही, बाकी सब पापी हैं। ये तेरी गणना है। बाकी सब ऐसे हैं। यदि पूछो तेरे जीवन में क्लेश क्यों है, तो कहेगा मुझे सारे मिले ही ऐसे हैं ना जी, मैं तो बहुत ठीक हूं, इन्होंने मेरा जीना दूभर कर रखा। सारा क्लेश तुझे दूसरों के कारण है, तू तो साधु है, तू बहुत प्रेमी आदमी, भक्त, तू संत रविदास का अवतार है, कबीर की छत्र छाया है तेरे ऊपर। लोग ही तुझे जीने नहीं देते, दोष लोगों का है। तुझे, तेरे साथ भी यही है, कभी देखना, तू बहुत अच्छा है, तुझे लोग जीने नहीं देते, पड़ोसी भी तेरे को दुखी करते हैं, समाज भी दुखी करते हैं, सारी सृष्टियां तुझे दुखी करती हैं, ब्रह्मांड तुझे दुखी करते हैं। कुछ कुछ लोग कहते भी हैं, कहते जी जितने दुनिया में कष्ट हैं सब मुझे ही हैं। तो मैं कहता हूं, मैंने कहा भाई तू संत है, सारी सृष्टि तुझे ही तंग कर रही, क्योंकि तू एक ही ब्रह्म अवतार है। कहेगा कि सारी दुनिया के कष्ट मुझे ही हैं, अपने कर्मों को भी कभी देखा? गौर कर, अपने कर्म के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाल तो तुझे समझ आएगा कि तुझे ही कष्ट क्यों है। एक आदमी वीडियो रिटायर हुआ, तो जब अब अंतिम दिन था, जब जाने लगा, तो जो कोई उसका सामान इत्यादि रखा हुआ था, उसको उठाकर कोई उसकी गाड़ी में भी रखने को ना आया, और तो और जो चपड़ासी माली थे वो भी नहीं। क्यों? कहते जो नया वीडियो था वो आ गया, अबे ये तो गया, अब काहे का साहब, साहब तो वो जो अंदर कुर्सी पर बैठा। तो पहले तो कोई आगे बढ़ा ही नहीं, फिर जो माली था उसको थोड़ा तरस आ गया, कहता चलो जैसा भी है तो साहब है, इसका अटैची एक बीच में रख देते हैं। तो बाद में उसने बात बताई, समस्या क्या थी। कहता जितने आज तक वीडियो यहाँ से रिटायर होकर गए, सबको उचित विदाई दी गई, हार पहनाया गया, कुछ खाने को, कुछ और कोई यादगार चीजें भेंट की गई। पर ये ऐसा था कि इसने किसी से बात नहीं करनी, हमेशा बकवास करना, बात नहीं करनी, क्या छोटा क्या कोई और क्या। अच्छा, कहता कोई बुजुर्ग आ जाए उससे भी, अब चाहे कोई उम्र में बड़ा है, वो आकर तो साहब ही कहेगा कि साहब हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसने कहता तू तड़ा करके बात करनी। अब लोग दुखी, घर वाले दुखी, दफ्तर वाले दुखी,
तो जब इसका समय कट गया तो क्या छोटे क्या बड़े वो सीधे हो गए। तो इसका कहता कोई झोला उठाकर गाड़ी में न रखे, जा कहते दफा हो जहां जहां। हे प्रेमी, फिर ऐसा आदमी क्या कहेगा कि सारे मेरे से ऐसे ही करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। बिगाड़ने के लिए हाथों से कुछ करना जरूरी नहीं। ये जो परमात्मा ने 8-10 इंच की जीभ दे रखी है, जब इसको 1.5 फुट की तलवार बनाएगा तो फिर यही होगा। अच्छे दिन पाछे कैसे गए, केवल परमात्मा का भजन नहीं किया, इससे नहीं। तूने जीवन कैसा जिया है, उसमें क्या करतूतें कर रखी हैं वो भी बीच में गिनती हैं। संत रविदास एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, वचन बहुत मीठे पर प्यारे हैं। कहते कहते जीवन ऐसा जीना चाहिए जैसे मिश्री का स्वभाव है। कहते ज्ञानवान का जीवन कैसा, जैसे मिश्री का स्वभाव। क्या स्वभाव है मिश्री का, कि चाहे पानी में डाल दो चाहे मुंह में रख दो, उसने शुरू में ये एहसास देना कि मैं हूं, क्योंकि तीखापन है, किनारे निकले पड़े। धीरे 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 कब वो समा गई और तुम्हें मिठास से भर गई, तुम्हें पता ही ना चलेगा। तो रविदास कहते कि गृहस्थी का, साधु का, भक्त का स्वभाव कैसा हो, मिश्री की तरह, जो घुलते 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 कब तुम्हें मीठा कर जाए तुम्हें पता ही ना चले। पर हे प्रेमी, अब तू कहेगा मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कहने को यही है, पर हालात स्वाद मिश्री की बजाय तू बना फिरता हरड़ का चूर्ण, भरपूर कड़वा। इतनी कड़वाहट जीव हर समय। गुरु महाराज कहा करते थे, कहते जिसने जीव को सुई की बजाय तलवार बना लिया, वो जहां जाएगा वहां काटेगा। तो हे प्रेमी, जब महापुरुष कहते हैं ना कि अच्छे दिन पाछे गए, तो सिर्फ ये मत देखना कि भजन नहीं किया इसलिए समय गवा दिया। तूने जीवन कैसा जिया, इससे भी कुछ गवाया है। जो जीवन हमेशा ही कुछ ना कुछ अपशब्द बोलने में गया हो, जो जीवन हमेशा ही किसी बुराई के चिंतन में गया हो, उस जीवन का अंत भी दुखदाई ही रहेगा, जब तक कि उसे चेतना ना आ जाए। वो दुखों से भरा ही रहेगा। फिर कहेगा कि सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। हे प्रेमी, सवाल तेरे साथ का नहीं, तू ऐसा ही है इसलिए तुझे ऐसा लगता है। जब नानक को किसी ने कहा कि संसार बहुत बुरा है, दुखों से भरा है, तो नानक कहते नहीं, ये तो कहते मेरे परमात्मा की बड़ी अद्भुत रचना है, इसमें तो कुछ गलत नहीं, इसमें कुछ बुरा है ही नहीं। अब जो कह रहा है कि ये दुखों से भरा पड़ा है, ऐसे है वैसे है, वो किस लिए कह रहा है, क्योंकि उसका जीवन स्वयं का ऐसा है। पर नानक जैसी जागृत आत्मा क्या कह रही कि यहां है ही कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्वयं ऐसी दिव्यता में रहते हैं, वो स्वयं ऐसी जागरूकता में हैं। जो भी अपने भीतर रहना सीख गया, वो कभी नहीं कहेगा कि यहां बहुत दुख है, यहां बहुत कष्ट है, हाय मर गए लुट गए ना। कितनी देर के लिए कष्ट है, जितनी देर के लिए आपे से बाहर है। तू जीवन भर आपे से बाहर रहे, तुझे जीवन भर कष्ट है, क्योंकि ठंडक मिलेगी नहीं। जैसे ही लौटना शुरू हुआ, जैसे ही लौटा,
वैसे ठंडक होनी शुरू हो गई। हे प्रेमी, ये तो करके देखी हुई चीज है, देख लेना कभी कोई ऐसा समय बने, कितना भारी जीवन में बोझ हो, कष्ट हो, अंतरात्मा तड़प रही हो, तो यदि उसी क्षण ध्यानस्थ हो जाए, मन को बांधकर सुमिरन में ले जाए, उतनी देर के लिए देखना क्या दुख है कहीं। दुख की स्थिति कब है? जितनी देर के लिए तू बाहर मुख है, जितनी देर के लिए तू गणना कर सकता है, ये दुख ऐसे वैसे, ये बात वो बात। जैसे ही किसी ने समेटने की कला सीखी, जैसे ही किसी ने अपने अंगों को खींचा, इंद्रियों को खींचा और सारी वृत्तियां समेटकर अपने भीतर टिक गया, वो बताए कि दुख है कहां या सुख है कहां। ध्यान रखना, सुख भी सिमट जाएगा, अकेला दुख नहीं। ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, शांति हो जाएगी। जीवन में तू जहां जहां माथे रगड़ता, नाक रगड़ता है, तू क्या मांगता है? हे परमात्मा सुख दे। और कभी कभी यह भी मांग लेता है सुख शांति दे, क्योंकि तुझे लगता सुख शांति एक ही चीज है। हे प्रेमी, एक चीज नहीं, सुख दुख एक चीज है, शांति अलग है इनसे। शांति तीसरी चीज है। सुख दुख दोनों भाई बंधु हैं, क्योंकि सुख दुख क्या है? जो तू चाहता है हो जाए, यदि वो हो जाए तो सुख है। तेरा चाहने से कुछ ना हो, उल्टा हो जाए तो दुख है। सुख और दुख तेरी वासनाएं हो सकती हैं, पर शांति ये गौतम बुद्ध की चीज है, ये नानक कबीर की चीज है, ये भगवान शिव की चीज है। भगवान शिव यदि उनकी स्थिति को ध्यान दें तो उनमें एक समरसता है, टिके हुए, शांत। इसीलिए भगवान शिव के जितने स्थान हैं वहां मूर्ति विशेष नहीं मिलेगी, लेकिन शिवलिंग है। अब वो क्या दिखाती है चीज? शिवलिंग का अर्थ अध्यात्म में जहां भी पूर्णतः अध्यात्म की बात रही है, वहां तुम्हें ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं जिन चिन्हों से कोई कल्पना पैदा ना हो सके, बल्कि तुम्हारी कल्पनाएं समाप्त हो सके। मूर्ति होगी तो स्वरूप का चिंतन होगा, लेकिन शिवलिंग कोई स्वरूप नहीं। शिवलिंग का अर्थ क्या है? कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाएं शांत हो जाएं। जब भी अध्यात्म में किसी पूर्ण जागरूक तत्वदर्शी ने कुछ चिन्ह दिया, तो वो इस प्रकार का दिया जिससे तुम किसी स्वरूप को खड़ा ना कर पाओ। क्यों? ताकि स्वरूप चिंतन से परे जा सको, तुम निराकार को समझ सको। पर विडंबना ये थी, जो भी चिन्ह महापुरुषों ने दिया, तुमने उसी को एक आकार के रूप में फिर पकड़ लिया। समस्या ये थी। जैसे एक अध्यापक ने बच्चों को समझाया, हाथ करके कहता वो चांद है। तो एक कोई नसरुद्दीन था, उसने वो उंगली पकड़ ली, कहता मास्टर जी कहां? मास्टर ने डंडा उठाकर ऊपर को किया, कहता वो है, उसने डंडा पकड़ लिया। मास्टर ने बड़ी जोर से एक चांटा रखा, कहता अब दिखा। तो जो नहीं भी दिखा था फिर भी बच्चा क्या कहता, हाँ जी दिख गया। कहता बेटा अब तो दिखना ही था। अब तो कहता आंखें बंद भी होती तब भी दिखना था। समस्या यही है, महापुरुषों ने निराकार को समझाने के लिए जिस जिस चिन्ह का प्रयोग किया, तुमने चिन्ह पकड़ लिए। सब स्वरूपों से क्यों हटाया? कि तुझे समझ में आए कि आकार की बात नहीं हो रही, किसी ऐसी शक्ति की बात चल रही है जो बहुत आकार लेकर भी आकारों से परे है।
लेकिन तुझे जो प्रिय लगा तूने पकड़ लिया, क्योंकि तेरा मन आकार की भाषा को ही पढ़ता है। जब महापुरुषों ने बहुत समझाया, अंततः बात कहां आकर टिकी? अंततः बात टिकी कि तेरे मन का संघर्ष, तेरे मन की चाह किस स्वरूप के लिए सही लग रही थी, तुझे क्या प्रिय कर था, तूने वो उठा लिया। उठाकर छोड़ भी देता तो भी ठीक था, उठाए ही रखा, सारा जीवन लेकर घूमता रहा, और उसके साथ धार्मिक होने का सर्टिफिकेट ले लिया। जो गलती किसी क्रिया कर्म कांड को उठाकर तूने करी, वही तो एक पंडित करेगा। तिलक लगाए हुए, गले में माला डालकर, 2-4 सदग्रंथों के वचन याद करके, उसे भी वही भ्रम है जो तूने उठा रखा। भ्रम एक जैसा ही है, भ्रम में कोई अंतर नहीं। सबने अपने अपने भ्रम बना रखे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सबका अपना अपना भ्रम है, सबने उठा रखे। लेकिन महापुरुष जिसकी बात करते हैं वो भ्रमों से परे पर ब्रह्म है। इसीलिए संतजन ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर बाहर। संतजन बात शुरू करते हैं अपने भीतर से। संतजन कहानी शुरू करेंगे अंदर की, क्योंकि जब भी पकड़ में आएगा, जब भी अनुभूति में आएगा, जब भी तेरे समझने में आएगा, तो भीतर से शुरू होगा। और तुझे ये लगता है कि जब सारा कुछ मैं सृष्टि में करता हूं, देखता बाहर, खाता बाहर, सुनता बाहर, चलता बाहर, तो परमात्मा भी तो बाहर से पकड़कर अंदर डालूंगा। लेकिन ईश्वर का दरवाजा उल्टा है, वो अंदर से बाहर को खुलेगा, उसे बाहर से अंदर को लाया नहीं जाएगा। और तू प्रयास करता है बाहर से अंदर लाने का, सारा जीवन तेरा संघर्ष ही यही है। धार्मिकता इससे ज्यादा संघर्ष करे भी क्या? धार्मिकता तो यही कहेगी कि जब सब बाहर है तो लाओ ईश्वर बाहर से। नहीं होगा। उसे बाहर से भीतर खींचने के लिए उल्टा संघर्ष तू जन्मों जन्मों से कर रहा। इसीलिए तुझे लगता है कि कुछ गणनात्मक भक्तियां हो जाएं, गिनती के जप हो जाएं, तप हो जाएं, यज्ञ हो जाएं, हवन हो जाएं, आहुतियां हो जाएं, तू बहुत कुछ करता है, करके फिर अंधे का अंधा ही है। इतना करने पर भी अंधापन जाता नहीं। हे प्रेमी, जाए भी कैसे? चीज अंदर, तलाश बाहर। बुल्ले शाह कहते हैं, है वो विच तेरे, ढूंढे बाहर उसनु। ए प्रेमी, इससे ज्यादा खरे निखरे वचन और महापुरुष क्या कह दें? है वो विच तेरे, ढूंढे बाहर उसनु। तू बाहर तलाश कर रहा उसकी। कभी किसी स्थान पर जाकर, कभी किसी धार्मिक माहौल में जाकर, कभी किसी कीर्तन संकीर्तन में जाकर, कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर खोजता है, चाहता है मिल जाए, पर कहां? आपे से बाहर खोजता है वो विच तेरे, तेरे भीतर है, कहीं मत खोज, तेरे ही भीतर है। जब तक तू खोज रहा, सीधा सीधा प्रमाण ये है कि तुझे ये पता ही नहीं कि वो है कहां। तेरा बाहर खोजना ही तेरा अंधापन है, क्योंकि तू टटोल रहा, शायद यहां, शायद यहां। अंधा आदमी यदि रखी हुई चीज को खोजे तो क्या करता है? दिखाई तो पड़ता नहीं।
कभी अंधे आदमी को देखना, वो अपनी चीज को यदि खोजे तो क्या करेगा, हाथ मारेगा। ये नहीं कि निश्चित जगह जाकर उठाए ना, हाथ मारेगा। इसको कहते टटोलना। अंधा टटोलता है, जिसकी आंख है वो टटोलेगा नहीं, वो देखेगा कहां है, सीधा जाकर वहीं से उठाएगा। हे प्रेमी, ईश्वर को तू टटोलता है जगह जगह, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी तीर्थ स्थल, कभी कोई सरोवर, कभी नदियां, कभी हिमालय, कभी पूजन, कभी पाठ, कभी सदग्रंथ। और कुछ नहीं तो आजकल एक नया ही धंधा चला है कि धर्म परिवर्तन कर लो। चल, ये सबसे नया एक और ही भक्ति का जुगाड़ है। ये जुगाड़ू भक्ति का एक काम है। जैसे एक सज्जन कहे, सीधा साधा आदमी, कहता जी पहले मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, फिर मैं 2 साल के लिए ईसाई बन गया, फिर अब मैं सिख हो गया। मैंने कहा जी फिर इससे अब रिटायरमेंट कब लेनी नया? कहता देखेंगे, कुछ मिल गया तो वो भी कर लेंगे। ये नया ही काम है, क्योंकि जिसे परमात्मा नहीं चाहिए उसको जुगाड़ चाहिए, और ये जुगाड़ू भक्ति है, धंधा है। ये भी टटोलना ही है, क्योंकि तुझे लगेगा कि अब ईश्वर छोटा पड़ गया, राम बड़े, कृष्ण बड़े हो गए। फिर कहेगा नहीं, अब वो छोटे हैं, अब नानक बड़े हो गए। फिर कहेगा नहीं, अब ईसा बड़े हो गए। फिर कल को मोहम्मद का और बड़े हो गए, कल को गौतम बुद्ध सबसे ऊंचे हो गए। अलग ही खेल चल रहा। पहले समस्याएं कम थी, ये जो एक और नई बीच में डाल दी गई। पर जिसे परमात्मा नहीं चाहिए उसे यही कुछ चाहिए, मौज है। तो सज्जन को मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो 2 3 4 धर्म, ये कहानी क्या चल रही? कहता सब में अपना ही मजा है। हे प्रेमी, अब कौन से मजे ढूंढता है मुझे तो समझ नहीं, पर ये अंधापन दिखाई जरूर पड़ता है। ना तो ये है कि जिसे तू भगवान कहता है उसकी टांगे लंबी हैं, ना ये है कि जिसे वाहेगुरु कहेगा उसने पगड़ी रख रखी, ना ये है कि जिसको अल्लाह कहेगा उसने टोपी लगा रखी। किसको मूर्ख बना रहा, किसको पागल बनाए जा रहा? ये प्रेमी, इन बातों से महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुष इसीलिए तत्व की बात कहते हैं। तू चलता शब्दों के हिसाब से, तुझे लगता है कि जो अल्लाह है ये सिर्फ मुस्लिम का है, वाहिगुरु सिर्फ सिख का है, भगवान सिर्फ हिंदू का है। कहानी शब्दों की नहीं है, ये किसी अनुभूति से निकले हुए शब्द हैं, अनुभूति से, अनुभव से पैदा हो रखे शब्द हैं। किसी ने अनुभव किया, अनुभव के समय जो उस समय की उपलब्ध भाषा थी, उस भाषा में जो उचित शब्द वो अपने अनुभव को दे सका, वो शब्द हैं भगवान, अल्लाह, गॉड। समय के ऊपर उपलब्ध भाषा के उचित शब्द, उससे ज्यादा नहीं है ये। और तुझे लगता है कि कहानी है ही इन शब्दों में है। इसीलिए तो एक और नया धर्म, एक नया धंधा ही खड़ा कर रखा। जितना कोई ये कहे मैं इस धर्म में पैदा हुआ, मैं उस धर्म में चला गया, जितना जाने वाला अंधा उतना ही उसको वापस लौटाने वाला अंधा। दोनों अंधे हैं, दोनों मूड। कोई कहेगा घर वापसी करवा ली, वो भी मूड है। इंसान में काहे का परिवर्तन?
और जो जिसे पकड़ने के लिए मनुष्य शरीर मिला, जो जानने के लिए शरीर था, जब उसी को ही ना समझा, तो ये जो अलग ही लेवल की कुश्ती शुरू हो गई, ये किस काम की? पहले मैं इधर था, फिर उधर को हो गया, फिर ये प्रेमी, ये मूढ़ता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। शरीर मिला परमात्म तत्व को जानने के लिए, परमात्म तत्व में उतरने के लिए, और तूने झगड़ा काहे का शुरू कर लिया? इस धर्म उस धर्म, धर्म नहीं, रहन सहन के तरीके, पूजा पद्धति के अंतर। धर्म का तो सवाल ही नहीं। धर्म एक था, वही एक है, वही एक रहेगा। उस धर्म का नाम है मनुष्य धर्म, मानव धर्म, ब्रह्म धर्म। उसको बदला नहीं जा सकता, और उसमें मर्जी से प्रवेश पाना निकलना ये ड्रामेबाजी नहीं। उसके लिए तो भगवान कृष्ण का एक वचन पूरा है। क्या कहते हैं अर्जुन? उस पर ब्रह्म को सूर्य चंद्रमा तारे प्रकाशित नहीं कर सकते, और यदि कोई उसमें एक बार प्रवेश पा ले, वो वापस लौट नहीं सकता। ये है उसका धर्म, कि उसमें से लौटा जा ही नहीं सकता। तेरे धर्म तो ऐसे हैं, आज तूने सर पर कपड़ा बांध लिया तो कुछ और है, टोपी रख ली और है, माला पहन ली और है, और घोटम घोट होके मैकलोडगंज बैठ गया तो कुछ और है। तेरा तो धर्म ही कुछ और, कहानी ही और है। धर्म नहीं, धंधा। धर्म मात्र एक, क्या? जो तू अपनी मां के गर्भ से लेकर आया, वो धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम सिख की कहानी नहीं। जो माता के गर्भ से लेकर आया, जिससे तू जीवित है, वो धर्म है। अब बता, काहे से जीवित? ना कपड़ों से जीवित, ना सर के रखे हुए कोई टोपी, कोई पगड़ी, कोई माला, कोई तिलक, ना तो इनसे जीवित। किस से जीवित है? जिसके एक क्षण रुक जाने से तू चल बसता, वो है धर्म। यदि उसकी समझ आ जाए, तो तेरे से बड़ा कोई धार्मिक नहीं। उसकी समझ ना आए, तो तेरे से बड़ा अधार्मिक कोई नहीं। तो ये जो जितने धर्म के ठेकेदार दिखाई देते हैं, ये इनके खेल का नाम धर्म है। अब नाम रख लेना बहुत अलग चीज, होना, गुण होना, ये बहुत अलग चीज। जैसे एक आदमी था, उसको कोई पूछता था तू कौन? कहता आईपीएस। अब आईपीएस भाई एक पदवी है, गुण है, पर उसका नाम था इंद्रप्रीत सिंह। उसको पूछो कौन? कहता आईपीएस। अब पढ़ा कितनी क्लास तक था? शायद कहते थे तीसरी फेल है। तो उसने उसको सिखा दिया था कि जब तुझे कोई पूछे तो तूने कहना आईपीएस। तो हे प्रेमी, ऐसे ही नाम रख लेना और आईपीएस होना अलग अलग चीजें हैं। नाम रख लेना धर्म, और सही मायने में धर्म, ये अलग अलग चीजें हैं। धर्म जिसने तुझे धारण कर रखा, उसको जानने के बिना ही अच्छे दिन पाछे गए। है तो तेरे साथ, पर जब तक जानता नहीं, तब तक अच्छे दिन पाछे ही जा रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। नुकसान ही नुकसान है। ज्यों ही जाना, त्यों ही समय सुधरना शुरू हो गया, त्यों ही तू धर्ममय हो गया। फिर उसके बाद कुछ तू पूछता है, नहीं पूछता है, कोई शुभ करे ना करे, फिर गणनाएं खत्म। बस फिर तो जिसने स्वयं को जान लिया, उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं। सो महापुरुष कहते हैं, जान। जान, जान का अर्थ जानना ही है। जान का अर्थ रंग बिरंगे कपड़े नहीं। जान का अर्थ
ड्रामेबाजी नहीं। जान का अर्थ अनुभवमय होना। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, ईश्वर से हेत नहीं, प्रेम नहीं, तो तेरे दिन बेकार गए। चाहे तूने उन दिनों में क्या संपत्ति खड़ी कर ली, कितने बंगले खरीद लिए, कितनी कारें खरीद ली, पर अच्छे दिन गए। तू कहेगा मैंने ये कमा लिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली फिर जो मर्जी बना लिया, पर गया, अच्छे दिन पाछे गए। महापुरुष ऐसे गिनते हैं। इसीलिए महापुरुषों को उनके समकालीन लोगों ने झेला नहीं। कहते हैं ना, कष्ट दिए, पत्थर मारे, उनके ऊपर थूका। क्यों थूका? क्योंकि ये वचन कहे थे। आज के समय में तो बोलने की बहुत आजादी है। देख उस समय को जब कबीर ने कहा होगा, जब रविदास बोले होंगे, क्या किसी को जंचा होगा ये? क्या क्या झेला होगा उन लोगों ने, पर सत था तो खड़े रहे, बिना ये देखे कि कोई क्या कहता है। ये नहीं देखा, खड़े रहे उस बात पर। क्योंकि यदि कबीर के वचनों में से कभी गुजरो, रविदास जिस पथ पर चले हैं, कभी उन वचनों के पथ से चलो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा किस लहजे के महापुरुष थे, किस तत्व के लोग थे। और जो अज्ञानी निगुरा है, उसे इनके वचन चुभते हैं। मैंने ऐसे ऐसे अध्यापक देखे हैं, जिसे समाज का सबसे शिक्षित वर्ग कहा जाता, निगुरे अध्यापक जब पढ़ाते हैं, माला फेरत युग्या मिटाना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। वो निगुरा अध्यापक भी जब इस बात को अर्थ करके समझाता है, तो बच्चों को क्या कह रहा कि तुम्हें हाथ से माला नहीं फेरनी चाहिए, मन से माला फेरनी चाहिए। आगे बच्चों को नंबर चाहिए, बच्चों को क्या लेना देना, बच्चा हूबहू वही लिख के आता है, तुम्हें मन की माला फेरनी चाहिए। तो यदि उस निगुरे अध्यापक को पूछो क्या होती मन की माला, तो बस निकल गई हवा। क्योंकि उसे केवल और केवल कहने के पैसे मिल रहे, उसने यही पढ़ाना। माला फेरत युग्या मिटाना मन का फेर, किसके वचन रहे होंगे? निगुरे अज्ञानी अंधे के वचन तो है नहीं, किसी जागे हुए के, किसी पूर्ण महापुरुष की शरणागत में अपना आपा झोंकने वाले के वचन है ये, जो कह सक रहा है कि कितना भी घुमा ले अंधापन जाएगा नहीं। और ये काम तो करते करते तुम्हें दुनिया के बहुत से लोग दिखाई पड़ेंगे, इसी धंधे में लगे हैं। चाहे फिर मोबाइल की रील वो ऊपर को स्क्रॉल होती है, ये नीचे को चलता है, काम एक ही है। अंधा अंधा है जब तक भीतर ना जाए, और भीतर जाएगा तो आंख खुलेगी। इसीलिए जब गौतम बुद्ध किसी को ये वचन कहें कि तू अंधा है, तो दुख लगता है, सुनने वाले को पीड़ा होती है। पर हे प्रेमी, महापुरुष तेरे साथ मीठा चले तो तुझे शुगर हो जाएगी। इसलिए महापुरुष वचन वो कहते हैं कि तेरा होश खुले, चोट पड़ती है चोट पड़े, बुरा लगता है लगे, लेकिन आज बुरा लगेगा चलेगा, जब घर जाकर सोचेगा ना, तो विचार आएगा कि हाँ, बात भले की है, बात पते की है। कबीर के पास कोई सज्जन रईस आदमी रहा होगा, वो आया तो कुछ कपड़ा बनाने की बात कही, सौदा करते करते कहां तक आ गया, कहता तेरे से ही बनवाना, आज ही बना दे,
100 चांदी के सिक्के तक देने को राजी हो गया। कबीर कहते नहीं, मिलेगा 3-4 दिन बाद मिलेगा, और जो मिलेगा वो 1 पैसे में ही मिलेगा। वो 100 चांदी के सिक्के देने तक को राजी हो गया। कबीर कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते तू जो देना चाह रहा वो ठीक है, पर उसके लिए कपड़े के साथ साथ ईमान कैसे बेच दूं? तो वो कहता है नहीं, तू एक बार हां कर। कबीर कहते नहीं, तू कपड़ा तो ले जाएगा, तू मेरा ईमान भी ले जाएगा, मैं वो नहीं दे सकता। क्योंकि कबीर कहते वही तो है जिसने मुझे मेरा अपना स्वरूप दिखाया, मैं उसे 100 चांदी के सिक्कों में कैसे दे दूं? वही मेरी निष्ठा है जिसने मुझे अंदर से जगाया। ये प्रेमी महापुरुष इस दृष्टि से जीते रहे। वो मोल कपड़े का नहीं कर रहे, वो देख रहे उस निष्ठा को। कबीर कहते इस निष्ठा ने ही मुझे मेरा अपना आपा दिखाया। छोटी चीज नहीं, अपना आपा दिखा दिया। तेरे को पूछूं, तूने अपना आपा देखने के लिए क्या क्या किया? तूने अपने आपे को जानने के लिए क्या संघर्ष किए? कितनी एकाग्रता दिखाई? कितना अपने आपे को एकाग्रता में झोंका? हे प्रेमी, ईश्वर बच्चों का खेल नहीं, बातों की चीज नहीं कि 2-4 घंटे गप्पे हाँक ली, इधर उधर की कथा कहानियां सुन ली, धार्मिकता का टैग लग गया। नहीं, अरे परमात्मा एकांत की चीज है। तो जितना अपने आप में न्यारा होकर रह सके, उतना ही ईश्वर को पैदा होने की जगह मिलती। रविदास एक जगह कहते हैं कहते परमात्मा तेरे से पुकार करता है कि तू टिक जा तो मैं पैदा हो जाऊं। बहुत प्यारा पद है उनका। राम कहत तो को तू टिक जा, तो मैं तुझ में जागूं। कहते राम कहता है तू टिक जा, मैं तेरे में जाग जाऊं तू टिकता ही नहीं, राम जागता ही नहीं। और ये कहानी करीब करीब कैसी है कि तुझे पानी में अपनी परछाई देखने के लिए कहा जाए, और किसी तालाब या किसी बर्तन में रखे पानी में ही कह दिया जाए कि अपना परछाई, अपना मुंह देख। तो कभी करके देखना तो तुझे समझ में आएगा। जब तक हल्की सी भी लहर पानी में बनती है, तब तक अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। कब दिखता है? जब पानी पूरा टिक जाए, भरपूर शांत। उस स्थिति में व्यक्ति अपना प्रतिबिंब उस पानी में देख सकता है। दशा तेरे मन की भी ऐसी है। जैसे ये टिकता है, तेरा राम तेरे भीतर पैदा होता, तुझे तेरी ऊर्जा दिखाई पड़ती है। तब तू कहेगा अच्छा ये है। तो जो वो हैरानी है, पहले स्तर पर ईश्वर की अनुभूति में जो हैरानी पैदा होती है, दूसरे स्तर पर वही आनंद बनती है। उस आनंद से निकले हुए शब्द हैं, हे गुरु महाराज तेरा कोटिन कोटि धन्यवाद, हे प्रभु तुझे बारंबार प्रणाम, सतनाम वाहेगुरु, हे गुरु महाराज तेरी वाह वाह। ये शब्द उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने कुछ देखा, हैरानी हुई, आनंद आया। एक जगह एक फकीर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। कहते जो भीतर में राम दर्शया, बिस्में बाढ़ है आनंद। कहते जैसे ही ईश्वर का भेद खुला, जैसे ही ईश्वर का दर्शन हुआ, जैसे ही मन टिका, तो क्या मिला? विस्मय बाढ़ है आनंद। विस्मय हैरानी, सबसे पहला लक्षण
हैरानी है। और उससे क्या बढ़ा? आनंद। विस्मय तो ये था, अच्छा ये, बस फिर आनंद है कि अच्छा मिल गया जी, अब मिल गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि विस्मय तो स्वाभाविक है, विस्मय होगा ही होगा, क्योंकि जिस नर्क में तुम जीते हो, जब तू पलट कर भीतर जाए तब सोचेगा कि हैं, अरे शांति का खजाना लेकर मैं घूम रहा और मैं ये कह रहा हूं कि मैं दुखी, कि तत्व तो मेरे पास। जैसे ही ये विस्मय हुआ कि हैं, ये तो भीतर, विस्मय बढ़े आनंद, फिर आनंद बढ़ता है। और जब किसी के चित्त में आनंद आ जाए, ये प्रेमी द्वेष, घृणा, मल्ल युद्ध, कुश्ती, ये खत्म हो जाती है। ये जो तुझे लगी ना सबके साथ कुश्ती लग रखी तेरी, इसको भी नीचे लगाना, उसको भी, उसको, ये खत्म। क्योंकि फिर आदमी कहेगा कुछ नहीं, ये कर्मों का झोल है, ये जिस जिस कर्म का झोल है इसको निपटने दे, आगे बढ़, ये कर्म का झोल है और कुछ नहीं। ये कब तक नहीं समझ में आता? जब तक तुझे भीतर से विस्मय पैदा ही नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि परमात्मा का मिलना बड़े भाग्यों की बात। चलो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि बड़े भाग्यों की बात। तो हे प्रेमी, धन का मिलना भी तो भाग्यों की बात है, पर भागता बहुत है। भाग्यों की बात है, चुपचाप बैठ जाओ, भाग्य में होगा आ जाएगा। तब नहीं बैठता, क्योंकि पता है कहां जाएगा, करेगा, माल आएगा। पैसे के लिए भाग्य पर बैठता नहीं, भागता है। जब ईश्वर के लिए भागने की बात आती है तो कहता है भाग्यों की बात। अब यहां से हिसाब लगा ले तेरी तासीर क्या है। यहां से देख तू मनुष्य होकर भी किस तासीर का आदमी है। जैसी तेरी तासीर है वैसा ही परमात्मा का तेरे साथ व्यवहार है, क्योंकि जैसे तू चलेगा वो भी वैसे ही चलता है। और हे प्रेमी, ईश्वर तेरे से भिन्न कुछ है नहीं, ये तत्व की बात है। तेरे से भिन्न ईश्वर कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है कि परमात्मा तेरे रूप में कैसी स्थिति में है? तेरे रूप में परमात्मा इस स्थिति में है कि जैसा तू अब जीवन जी रहा, बस। ये देसी भाषा में शब्द ये हैं। तेरी स्थिति में परमात्मा किस निकृष्टता में जी रहा, ऐसे जी रहा। और किसी महापुरुष की हालत में कैसे जी रहा, कि किसी उच्चता में जी रहा। तेरे से भिन्न कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि संत जन जाएंगे लिफाफा भर के परमात्मा लाकर तेरे में भर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं। और यह भी नहीं कि जिस दिन तेरी 150-200 मालाएं घूम गई उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। तेरे मनस की बात है कि तेरा मन कैसी दुष्टता में जीता है, कैसे महापुरुषों के वचनों को पढ़ता और ग्रहण करता है, और जिस दिन ग्रहण करके उनको अपने पर लागू करके जीना शुरू कर दे, तू ही ईश्वर हो गया। हम क्यों कहते हैं संत जन ईश्वर हैं, अवतार हैं? है वो भी इंसान, पर वो किस स्थिति में जिए? बहुत उच्च स्थिति में। वो परमात्मा मय होकर जिए, इसीलिए हमने उन्हें ईश्वर ही कह दिया। पर दुख ये था कि उन्हीं को ईश्वर कहते रह गए, खोजना बंद ही कर दिया कि तेरे भीतर भी कुछ है। केवल इतना ही समझा कि हां, जो हो गए हो गए, अब कहां पैदा होंगे। अरे पैदा को छोड़, तू भी ईश्वर है, पर अपने आप को पहचान तो। वाणीकार कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण।
इससे ज्यादा अब तुझे क्या लिख कर दे दे महापुरुष, क्या कह दें? अपना मूल पछाण, जड़ को पकड़, तू ही है। पर नहीं समझता, फिर भी नहीं समझता। तो फिर कुछ और चाहता है कि जी कुछ और, कोई शॉर्टकट, कोई नुक्ता, कोई मंत्र, कोई लाठी चीटी, कुछ कुछ दे दो, कुछ और, कोई फार्मूला, कुछ और दे दो, कुछ समझा दो। सारा जीवन यही चूरण चटनियां बांटने में लगा है, क्योंकि तुझे ये लगता है कि 10-20 फार्मूले बनाकर गोलियां बेचे जाओ, काम चलता रहेगा। ये प्रेमी, धर्म में भी तो धंधा ही जोड़ता है। नहीं, अरे कहानी अलग है, जानने की बात है, भीतर उतरने की बात है। शॉर्टकट कोई नहीं उसका, परमात्मा में उतरने का कोई शॉर्टकट नहीं। एक है, क्या? अपना आपा गुरु महाराज के वचनों पर न्यौछावर कर, सुमिरन कर। फिर सुमिरन, फिर सुमिरन, खाए तो पिए, जागे उठे बैठे नहाए, हर समय स्मरण कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताब खोलकर बैठ जा, कुछ पढ़, स्मरण कर, निरंतर स्मरण कर। फिर स्मरण, जब 2 घड़ी, 1 घड़ी, आधी घड़ी का समय है, फिर स्मरण। जहां तेरे पास समय है, जहां तुझे कुछ ऐसा कार्य विशेष नहीं करना कि जिसमें तेरी पूरी चेतना लगे, या कहूं जब रूटीन के काम करने हैं तो स्मरण कर। बिस्तर से उतर रहा तब भी, बैठ रहा तब भी, तू जो भी कर रहा निरंतर स्मरण कर, चेतना स्मरणमय बना। जरूरत इसकी है, और कुछ नहीं चाहिए, और कोई शॉर्टकट नहीं। यही एक ऐसा शॉर्टकट है जो भगवान गीता में कह गए, हे अर्जुन निरंतर स्मरण कर और युद्ध भी लड़। यही कबीर कह गए, यही नानक कह रहे, यही रविदास कह रहे, यही गोरखनाथ कह रहे, मीराबाई यही कह रही। मीरा लिखती हैं बड़ी प्यारी बात, कहती छिन छिन करके समय जा रहा, एक एक क्षण करके जा रहा, हे प्रभु वो एक एक क्षण मेरा ध्यान तेरे में समा जाए, एक भी क्षण तेरे से भिन्न ना हो। अब महापुरुषों ने जब एक ही बात को सीक्रेट कहा, एक ही बात को शॉर्टकट कहा, तो और क्या ढूंढता है? स्मरण कर, यदि ये चीज करेगा बात बन जाएगी। इसके अलावा कुछ और मत ढूंढना, उलझेगा। बाकी सब उलझन परमात्मा का भजन, स्मरण, गुरु महाराज के वचनों पर डट जाना, पूर्ण आज्ञाकारी होकर सुमिरन में लग जाना, यही शॉर्टकट है। फिर ध्यान रखना, और कुछ मत ढूंढना, शॉर्टकट नहीं उलझेगा। आज्ञाकारी होना, सुमिरन में डटे रहना, यह शॉर्टकट है। इसको अपना ले, करके देख ले। ये प्रेमी, जीवन में साधुता सहज आ जाएगी, सहज साधुता। जहां बैठे हरि चर्चा कर, जहां बैठे, कोई दूसरी बात नहीं, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्र है, कोई अपना, कोई पराया, सिवाय हरि चर्चा के कोई और बात नहीं। जब ये चलेगा, ऐसे चलेगा, देखेगा, इससे बढ़िया कोई शॉर्टकट नहीं। तो तेरे भीतर राम प्रकट होगा, नहीं तो वो भी सोया ही है फिर। सो हे प्रेमी, उस तरफ को ध्यान दे, चित दे, स्मरण कर, आज्ञाकारी होकर चल, आनंद ले। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय।